आपने देखा कि ये परदेसी लोग यहाँ हैं, ये कोई भाड़ोतरी नहीं है, जैसे 4 आदमियों को रुपया देकर कहा क्या चिल्लाओ, ऐसे लोग नहीं। ये बहुत पढ़े लिखे ऊंचे लोग, जैसे लोग रजनीश के पास आते उस तरह के लोग नहीं। ये बड़े चुने हुए लोग हैं और बड़े बढ़िया लोग हैं। और ये कितने आसानी से इतना कठिन। श्री शंकराचार्य का सौंदर्य लहरी का वर्णन एक भारतीय नहीं कर, ये सुंदरता से आपके सामने गा रहे थे जब मैं आई। इन अंग्रेजों को तो एक अंग्रेजी शब्द सिखाना मुझे। एक साहब ने पूछा कि कैसे कहा जाए कि दरवाजा बंद करो, कैसे कहा जाए नौकर से। उसको समझाया दरवाजा बंद करो, बोले नहीं पाए, द तो बोल ही नहीं सकते, ज बोल ही नहीं सकते। उससे कहा गया कहो देयर वॉज ए बैंकर, दरवाजा बंद करो। ये तो इन लोगों की दुर्दशा, इतने मोटे मोटे इनके जीव थे। और आज आप देख रहे हैं कि मराठी क्या, संस्कृत क्या, हिंदी क्या, और ये हिंदी का गाना तो इन्होंने खुद बनाया हो। ये कैसे हो सकता है? ये अपने संगीत को, जो कि हम लोग नहीं समझ पाते, ये सकील कठिन संगीत को इतने प्रेम से सुनते हैं, ये कैसे हो गया? कहा जाता है कि भारतीय संगीत जो है ये ओंकार से आया, इनके अंदर यही ओंकार जागृत हो गया। ये विवाद, ये लोग ड्रग्स लेते थे बुरी तरह से, सब नहीं लेकिन काफी, और एक रात में छोड़ के खड़े हो गए। शराब पीते थे, वो छोड़ के खड़े हो गए। सहयोग से मनुष्य एक अति मानव हो जाता है, जो कि इस उत्क्रांति का, इस इवोल्यूशन का चरम लक्ष्य। उसको पाते ही आप अंदर एक नई अनुभूति उठाते। जब हम वेद कहते हैं तो वेद शब्द का भी मतलब विद। विद का मतलब होता है जो आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अपनी मज्जा संस्था जो है उस पर जाने, जो बोध आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो सकता है वो विद है। और जिसे हम बोध कहते हैं, जैसे कि सामने सामने का बोधा जी, भरी न परड़ी बोधा जी, बोध की मैं टोकरी भरूंगा। ये बोध भी वही चीज है, ये नहीं कि बुद्धि का काम जहाँ पढ़ पढ़ के पढ़त मूर्ख हो गए। कभी ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। मेरे पहले समझ नहीं आता था पढ़ के कैसे मूर्ख हो गए। अब समझ में आया कि असल में इनके पास में वो सत्सत विवेक बुद्धि नहीं है, सारासार विचार ही नहीं है कि चीज अच्छी है कि बुरी है, तो सभी चीज खाने लग गए, सर में जाने लग गए, इसलिए वो पढ़त मूर्ख हो जाता। ये बुद्धि के परे जो चीज हमारे अंदर है, जिसे कि हम आत्मा कहते हैं, ये महान सत्य है कि आप शुद्ध आत्मा है, यही महान सत्य और ये सिद्ध होना चाहिए। और सिद्ध करना मेरे हाथ में, आपके हाथ में। अगर कोई हिटलर आके मुझसे कहे कि मुझे आप साक्षात्कार दीजिए, तो मैं कहूंगी भैया अभी तो 100 कम से कम जन्म और ले। जो साधक जिज्ञासु है, नम्र है, और जो चाहता है अपना आत्म साक्षात्कार, उसी को हम दे सकते हैं, किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये प्रेम का कार्य, क्योंकि दूसरा सत्य ये है कि यह सारी सृष्टि एक सूक्ष्म ऐसे महान शक्ति से प्लावित है जिससे सारे जीवंत कार्य होते हैं।
आज हम देख रहे हैं इतने सुंदर फूल लगे। इन फूलों को देखकर हम सोचते भी नहीं कि छोटे से बीज से इतने सुंदर पौधे निकल, वो कैसे, उस बीज में क्या उसका नक्शा लिखा हुआ। हम सोचते भी नहीं कि आम का पेड़ एक ही ऊंचाई को जाता है और दूसरे पेड़ अपनी अपनी ऊंचाई पे रहता है। मनुष्य भी उसके नाक, हाथ सब उसके शरीर के बराबर परिणाम में ही बनता। हम लोग सोचते ही नहीं। ये आंख भी देखिए कितना बड़ा कैमरा है। ये साइंस से आप नहीं बना सकते। एक भी जीवंत कार्य आपने साइंस से नहीं किया। जैसे जो मरी चीजें थी उसको फोड़ फाड़ करके आप अगर कुछ बात करते हैं तो मरी से मरी चीज आप बनाइए। एक पेड़ अगर मर गया तो उससे आपने अगर ये स्टेज बना दिया तो आपको लगा कि वाह 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 क्या था। कोई जीवंत कार्य आज तक किया? ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार के बाद आप हो सकते हैं, क्योंकि आपका संबंध उस ब्रह्म चैतन्य से, उस सूक्ष्म शक्ति से होता है। आप कोई कहे बकरी की 3 टांग, तो आप उसको थोड़ी देर समझाएंगे, नहीं भाई 3 कैसे 4 है, तो पीछे की टांग पकड़ लेता है, देखो 1 2 3, अरे भाई उसको छोड़ो तो सामने पकड़ ले 1 2 3। जो इस तरह का आदमी है इसे निठल्लू कहते हैं हिंदी भाषा में। ऐसे आपल्या मराठीत रिकाम टेकडे म्हणतात। ऐसे लोगों से कौन सर जुड़े? जो जिद्दी लोग हैं वो अपने जिद पे बने रहे, लेकिन जो साधक हैं और जो विचारवंत हैं, जिनमें सूक्ष्मता है, वो इसके अधिकारी हैं कि वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। और सबसे तो बड़ी ये आफत आ गई है जो मैं समझ पाई हूं कि सहयोग में शारीरिक बहुत आराम होता है। मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह का परिवर्तन घटित होता है। ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम यहाँ सबकी बीमारियां ठीक करने के लिए बैठे हुए। आज सवेरे से बैठे बैठे मुझे 6 बज गए, ये बीमार पहुंचा, वो बीमार पहुंचा, मैं तंग आ गया। ठीक तो हो गए सब, लेकिन बीमारी किसी आदमी की ठीक होनी चाहिए कि जो बाद में जाके प्रकाश दे। जो लाइट प्रकाश नहीं देने वाले उसको कौन रिपेयर करेगा? लेकिन सबसे तो बड़ी ये बात है कि डॉक्टर लोग इस विवंचना में कुछ पड़ गए होंगे कि माता जी जब सब चीज दुखता में ठीक करती है तो हमारा क्या हाल होगा? हो सकता मैं नहीं। लेकिन भाई सहयोग में आते ही कितने, इतनी अकल किसके पास है? जितने बेअकल है वो आपके लिए, और जितने अकल वाले मुझे दे दो। जिनके पास अकल ही नहीं है उसे थोड़ी मैं जूझने वाली हूँ, मुझे नहीं जूझने का। निर्बुद्ध लोगों से कौन भिड़े? लेकिन जिनके पास अकल है, जो सूक्ष्म है, जो साधक है, उनके लिए तो मैं हूँ। और उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाती है, वो मेरी वजह से नहीं, उनकी ही शक्ति जो कुंडलिनी है उसके जागरण से। भाई ये क्यों? अब सहयोगी लोग सबको ठीक करते हैं। शारीरिक बीमारी ठीक होना कोई विशेष बात तो मैं नहीं सोचती हूँ। बहुत से मैंने पहलवान भी देखे कि वो आके मेरे पैर छूते, माँ हमें शांति। अभी उनको बॉक्सिंग में प्राइजेस मिले और मुझे आके कहते कि माँ हमें शांति दो। तो मैंने कहा तुम बॉक्सिंग करके आए, तुम शांति खोज रहे? पहले बॉक्सिंग में कहाँ शांति माँ? तो जान लेना चाहिए कि हम शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, बात रह जाती, इसका साक्षात होना। और आपको आश्चर्य होगा कि जो आत्मा आपके हृदय में है, जिसका प्रकाश अभी तक आपके चित्त में नहीं आया, वही स्रोत है शांति का और प्रेम का। वही स्रोत है आनंद। जो साधु संतों ने बात बताई है वो सिद्ध करने के लिए हम आए।
परमात्मा है या नहीं ये सिद्ध करने के लिए हम आए। जो लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक लोग। क्या उन्होंने पता लगाया परमात्मा है या नहीं? या इसलिए बहुत से लोग कहते परमात्मा नहीं कि परमात्मा को एक जगह उठा कर को तो हम शराब पी सकते, व्यभिचार कर सकते, भ्रष्टाचार कर सकते, आप पैसे खा सकते, इसलिए भगवान नहीं, पहले उठा कर रख दो। अगर भगवान हो तो लोग कभी तुम्हारे घर में भगवान है, तुम ये धंधे क्या करो, पहले भगवान पर। और जब जरूरत हो तब तो भगवान के पैर छूले पब्लिक के लिए, ठीक है, भगवान को जेब में रखो, जब जरूरत हो तो भगवान निकालिए और नहीं उसे जेब में। ऐसे ढोंगी और दाम्भिक लोगों के लिए सहयोग नहीं, ऐसे लोगों के लिए है जो अपना हित और कल्याण चाहे, क्योंकि इससे बड़ा हित और कोई नहीं। इससे सभी जो कुछ हमारी गलत धारणा है सब टूट जाए। इतना कल्याणकारी परमात्मा ने हमारे लिए पूरा इंतजाम कर दिया, पूरी व्यवस्था कर दी है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे अंदर की हुई है कि क्या कहा जाए। कैसा ये हमारा बनाने वाला है जिसने हमारे अंदर इतने सुचारू रूप से ये चीज बना दी। और कुंडलिनी आपकी अपनी अपनी अलग अलग माँ, अपनी अपनी व्यक्ति की माँ है जो जागरूक हो करके इस व्यष्टि को समष्टि में समा दे। और जिस दिन यह हो जाता है उस दिन आपके अंदर सामूहिक चेतना, जिससे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का दिन जागरूक हो जाते हैं। और तब छोटे बच्चे भी उंगलियों के सहारे आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी शिकायत है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, घरेलू हो, कोई सी भी शिकायत आपको इस हाथ से बता सकते। ये जो मोहम्मद साहब ने बात कही थी कि आपके हाथ बोलेंगे, अरे हाथ कैसे बोलेंगे, आपकी उंगलियां, और ये 5 अच्छे और ये 7 छिपे, इसको आपको पाना है, क्योंकि ये आपके हित के लिए, आपके बच्चों के हित के लिए, आपके शहर के हित के लिए, समाज के हित के लिए, और भारतवर्ष के ही नहीं किंतु सारे संसार के हित के लिए ये। लेकिन समझदारी बहुत जरूरी है। अब सबसे तो कमाल मुझे लगता है, सबके अनुभव देखते रहे कि ये पूना नगरी है, इसको पुण्य पट्टनम कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि इस पुण्य पट्टनम में ही घर बनाओ, यहाँ रहो। जिस दिन से हमने यहाँ पैर रखा है, न जानिए कहां से सब तरह के भूत खड़े हो गए और बेकार ही में परेशान करे दे रहे हैं। न जाने इस पुण्य नगरी में कितने तरह के भूत बस गए, लेकिन मैं जानती हूँ सबका एक एक दिन बस्ता उठने वाला है। एक तो बड़ा भारी चला ही गया यहाँ से, और भी चले जाए, इसकी मुझे चिंता नहीं। लेकिन इस पुण्य भूमि में अजीब अजीब तरह के लोग दिखाई देते हैं। आप पुणे के रहने वाले हैं तो आपसे कहने में कोई हर्ज नहीं कि एक तो मैंने लोग देखे कि वो कहते हैं हम भगवान में विश्वास ही नहीं करते। मैं कहती हूँ कमाल है, आप भगवान में विश्वास नहीं करते, क्यों? अच्छा नहीं करे, दूसरों को क्यों आप कहते भगवान में विश्वास करो? आपने कौन सी विशेष बात की, आपने क्या विशेष पाया है? आप शराब पीते हैं, आप सारे दुनिया भर के धंधे करते हैं और ऊपर से कहते भगवान नहीं। अगर आप कहें भगवान नहीं तो आप कोई ऐसे उज्जवल चरित्र के मनुष्य हैं? जितने भी उज्जवल चरित्र के मनुष्य दुनिया में, महात्मा गांधी थे, उन्होंने कभी नहीं कहा वो नहीं, किसी साधु संतों ने नहीं कहा। आप कौन बड़े खास पवित्र आत्मा आए हुए हैं तो इस तरह से कह रहे हैं कि भगवान नहीं? आपको क्या अधिकार कि आप कहें भगवान नहीं? पहले तो आप इसको पता लगाइए कि भगवान है भी कि नहीं। और ये अपने को बुद्धिवादी कहते हैं, पर ये बुद्धि की पहुंच है कहां? इस बुद्धि की तो कोई पहुंच दिखाई नहीं देती। इस बुद्धि से क्या विशेष कार्य आपने कर दिया, क्या विशेष चीज आप लोग पाए?
साइंटिस्ट में हम जिनको मानते हैं आइंस्टीन है, उन्होंने यही कहा कि मैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी को खोज रहा था और फिर मैं थक गया, जा करके अपने बगीचे में मैं ले लिया। उस वक्त मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो साबुन के बबूले निकालते निकालते एक नाम न जाने कहां से, न जाने फ्रॉम सम अननोन, साफ जो कि नम्र थे, ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी मेरे सामने आके खड़ी हो। जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसी बातें करते हैं तो ये टुटपुंजे लोग, जिनकी कहीं गिनती नहीं, ये कहते हैं भगवान नहीं। चलो एक बात ये भी गई, लेकिन दूसरे हैं वो पाश्चिमात्य हो गए। उन्हें औरतों के बाल कटा दो, स्लीवलेस पहन लो, चश्मे लगाओ, और लड़कों के भी कपड़े बिल्कुल पाश्चिमात्य लोगों जैसे यहाँ, और उस तरह के गाने गाओ, वैसे डांस करो, ये करो, तो सोचा हमारी बड़ी प्रगति होगी। अरे भाई, उन देशों में ठीक है जहाँ बहुत ज्यादा कपड़े बनते, वहां की मशीनें चलती रहती, हर समय कपड़े बनते, तो हर साल बदलते रहते। अरे आपके देश में कहाँ इतने कपड़े, फिर वो आउट ऑफ डेट हो जाता है, फिर आप क्या करें? यहाँ लोगों के पास कपड़े नहीं, और आपको ये नखरे कहां से मिलते हैं, और आपको शर्म भी नहीं आती कि ऐसे लोगों में रहते हुए आप इस तरह के कपड़े पहन के उन पे अपना रोक दाब डाल रहे हैं। औरतें यहाँ पूरा में सबसे ज्यादा बाल कटी औरतें, मेरे को बड़ा आश्चर्य, और वो जाना, और वो वहां ब्यूटी पार्लर में जाना, और शक्लें सबकी एक जैसी, बाल भी एक जैसे। तो मैंने पूछा भाई सबके बाल एक जैसे कर ले, आजकल यही फैशन है। मैंने कहा अच्छा, आजकल ये फैशन बाल यहाँ लाने। मैंने कहा अच्छा, सबके बाल यहाँ। फिर दूसरे फैशन हो गए, यहाँ से काट लेंगे, कल हो जाएगा गंजा होने का, तो वो भी हो जाएगा। आपकी अकल है या नहीं? आपके पास दिमाग है या नहीं? या जो चल गई फैशन उसमें आप पूरे जा रहे हैं, मेम साहब बने हुए। खासकर औरतों पे मुझे आश्चर्य हो जाता, औरतों पर, या तो वो अंधश्रद्धा में डूबी हुई है, मूर्खता में फंसी है, और इस तरह की प्रगति में फंसी हुई है, इसका भी कोई अर्थ ही नहीं है। अपनी संस्कृति की महानता, उसका वर्णन जितना भी किया जाए उतना कम है। जिसे संभाला वो इस देश की औरतें हैं, जिन्होंने, आदमियों ने। अपना समाज आज भी बहुत उन्नत है, अपने समाज में आज भी कुटुंब व्यवस्था, आज भी हमारे आपसी रिश्तेदारी, आपसी प्रेम बहुत है। आपको अगर वहां के किस्से मैं सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं 18 साल से इन लोगों को देख रहे, मुझे तो आश्चर्य। कोई मर जाए तो भी ये लोग शैंपेन पिएंगे। जिस दिन कोई मर गया तो खास शैंपेन की बोतल आएगी, उस दिन हम लोग शैंपेन पिएंगे, और फिर उसको गाड़ के आने के बाद में बड़ा भारी वहां लंच होगा, उसमें सब लोग बड़े खुशी से हंसेंगे, नाचेंगे और शैंपेन पी के दूर में। और क्रिसमस के दिन, जिसमें कि ईसा मसीह का जन्म था, उस दिन तो आप किसी के घर जाइए ही नहीं, कोई आपको नजर ही नहीं आएगा, सब पलंग पे लौटते हैं। ये उनका क्रिसमस। ईसा मसीह इतनी महान आत्मा थी, उसका ये बड़ा मान ये लोग कर, और हम उन लोगों से कम नहीं, बेवकूफी है। तो धर्म के प्रति जो हमारी एक भावना है, वो भी बहुत ही गलित और बहुत ही दिशा भूल कर। अब घर में जाइए तो क्या सप्ताह चल रहे, हमारे यहाँ तो बड़ा है सप्ताह, सत्य नारायण। अरे भाई, जब नारायण स्वयं सत्य, उसको सत्य काय को लगा रहे? और तुम कर इतना रुपया दे दो तो तुम्हारे माँ को स्वर्ग मिल जाए। ये क्या मनी ऑर्डर से भेजने वाले? ठीक गांव में गए, उनका माता जी पैसे नहीं लेते, तो उसने मुझको 25 पैसे दिए। अच्छा, अगर माँ को पसंद हो मैं 1 रुपया दे दूंगी। मतलब दिमाग में भरा है कि आप भगवान को पैसा दे सकते हैं। भगवान के बैंक जानते हैं कि पैसा जानते हैं, उनको मालूम है क्या पैसा क्या चीज। इतनी
हमारे यहाँ अक्षर शून्यता है, इस कदर हमारे यहाँ अज्ञान। धर्म में यह है कि भाई गए वहां पंडरी पे गए, तंबाकू खाते पंडरी पहुंचते। अरे ये विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण का स्थान है, अगर आप तंबाकू खाएंगे तो श्री कृष्ण को तो बिल्कुल वो पसंद नहीं, और वहां जाके आपकी खोपड़ी वो फोड़ देंगे वहां बड़वे लोग, और उसके बाद कहेंगे कि वाह वाह क्या इनकी स्थिति हो गई, पागलों जैसे घूम रहे। कहने इनको उन्मनी लगे। उन्मनी का अर्थ जानते भी हो कि नहीं जानते? पागल जैसे घूम रहे, रास्ते में भीख मांग रहे, उन्मनी लगे। और ये लोग भीख मांगते हैं जो हरे रामा हरे कृष्णा करते फिर रहे। अरे जो कुबेर है उसके शिष्य होकर के उसका नाम लेकर भीख मांगते हैं, शर्म नहीं आती तुमको? ये श्री कृष्ण का मान समझ में नहीं आता। मुझे तो रामदास स्वामी के जैसी गालियां भी नहीं आती, उनके जैसे मेरे पास शब्द भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह से इन चीजों को इतना उस पर आघात किया है और तब से करते आ रहे हैं, उसका कोई असर नहीं। कोई भी बाबा जी आ गया, कोई भी गुरु जी आ गया, बैठ गए उसके साथ, अंगारा लगाने लगे शहर में तक। तो शहर में ऐसे भी लोग हैं कि जो धर्म के प्रति ये सोचते हैं कि बस जाके रोज मंदिर में जाके घंटा बजा के हो जाता खत्म। आपकी सारी आध्यात्म की जो प्यास है वो खत्म हो गई। या किसी दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आपने कोई पूजा वूजा करा दी तो हो गई आपकी खत्म इतिश्री जिसको। उसके बाद क्या जरूरत है? हम तो बहुत धर्म करते हैं। इनका कौन सा धर्म करते? रोज मैं पारायण करता हूँ, रोज मैं पढ़ता हूँ, क्या? तो कह लेंगे गुरु महात्मा। और पेट में तकलीफ, गुरु का स्थान तो पेट में है, फिर आपको तकलीफ है? इस पर कोई सोचता भी नहीं है। और जब मेरे पास आएंगे तो कहे माँ हम तो इतने भगवान के मंदिर बनाए, हमने इतना ये किया, तो भी देखिए हम इतने कैसे। मैं कहती हूँ कि सब गलत काम कर दिया आपने, अभी आपका तो कनेक्शन ही नहीं हुआ। इसका अगर कनेक्शन नहीं हो तो मैं इसमें बोलूं तो आपको सुनाई देगा? टेलीफोन का कनेक्शन कर लो, फिर टेलीफोन करो। एक सीधी सी बात है कि हमारा उनसे संबंध ही नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि हम जो परमात्मा से कहते हैं वो सुने और फौरन दे, जैसे कोई हमारे जेब में रखा है भगवान। लेकिन जब संबंध हो जाता है, जब आपका परमात्मा से संबंध हो जाता है, तब आप जान सकते हैं कि आप में क्या दोष है और औरों में क्या दोष है। पर तब आप दोष इस तरह से नहीं कहते कि इनको ये पागल है या ये बड़े उजोर है, ये बदतमीज है, ये नहीं कहते आप क्या कहते हैं कि इनका आज्ञा चक्र पकड़ा। और खुद आप आकर मुझसे कहेंगे माँ मेरा आज्ञा पकड़ा, मुझे ठीक करो। खुद आकर आप मुझे कहेंगे, क्योंकि आप अपने बारे में जानने लगते हैं। यही अपने बारे में जानना ही सेल्फ नॉलेज है, यही आत्म तक है। पर इसके साथ ही साथ आप औरों के बारे में भी जानते। इतना ये महान प्रचंड कार्य। आश्चर्य तो यह है इस भारतवर्ष में, जहां पर की गरीबी के बारे में नानक साहब ने और कबीरदास बहुत कुछ कहा, वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म कहा है, वो सब कुछ पटिया मेट हो गया। और ऐसी जगह में पहुंची जिसे कहते हैं रशिया, जहां पर कि कुंडलिनी का तो नाम छोड़ो, भगवान का भी कोई नाम नहीं लिखा, ना जाति ना पाति ना जा कोई धर्म ना कुछ। और आप हैरान होंगे कि 16,000 14,000 से कम लोग नहीं आते और वहां 400 डॉक्टर सहयोग कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए, मैं झूठ बोल रही हूँ। और 200 साइंटिस्ट बैठे कहने माँ साइंस मत बताना, साइंस बहुत हो गया। वो पराकोटि को चले गए, उन्होंने मांग दी सारी मर्यादाएं और अब कहते कि इस दिल्ली से हमें हटाओ, इस थ्रेशोल्ड से हमें हटाइए और हमें ले चलिए वहां जहां पर आध्यात्म का प्यार और आध्यात्म की मिठास
ये सब कुछ। जब ये आपके कल्याण के लिए